एक समय की बात है। एक गांव था सहारनपुर, जिसमें राम सिंह नाम का एक बड़ा जमींदार रहा करता था। वह अपनी पत्नी और जवान बेटे शिवम के साथ रहता था। राम सिंह पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, जिस पे धन की कोई कमी नहीं थी। उसका बेटा शिवम बहुत संस्कारी और समझदार था। वह अपने माता पिता की सेवा करता था। शिवम के बगल में ही उसकी चाची कमला का छोटा सा घर था। उसकी चाची कमला काला जादू पर ज्यादा विश्वास करती थी। उसका एक पागल सा बेटा भी था प्रताप। कमला मन ही मन शिवम से जलती रहती थी। एक दिन शिवम मंदिर से घर आता है। अरे चाची जी, कैसी हो आप? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ। एक तू है, एक ये मेरा पागल सा बेटा। काश तू ही मेरा बेटा होता। हाँ चाची, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। ये लीजिए प्रसाद। अब मैं चलता हूँ। बड़ा आया पुजारी कहीं का। देख नालायक, उसे देख। अगर इसकी जिंदगी भी बर्बाद न कर दी तो मेरा नाम भी कमला नहीं। बस बस बेटा, खुश रहो। बेटा, आज तुम 25 वर्ष के हो गए हो। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, हम बात कर ले उनसे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। अब तेरी माँ भी बूढ़ी होती जा रही है। अब मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो पाता। माँ, पिताजी, मैं हूँ ना, मैं घर के सारे काम कर लूँगा। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। वैसे भी कमला चाची का बेटा है ना, पहले उनकी शादी होगी तभी मेरी होगी। अब बेटा तू ही देख, वो और उसकी माँ दोनों ही पागल हैं। आखिर उसकी शादी कैसे हो सकती है? और हाँ, कितनी बार मना किया है तुझसे कि उनसे मत बोला कर, पर तू है कि मेरी एक भी नहीं सुनता। नहीं पिताजी, आप उनसे ऐसे बात मत कीजिए। अब मैं खेत जा रहा हूँ, मुझे मुनीम जी से हिसाब लेना है। ठीक है बेटा, पर तू कुछ खाकर जाना। घर से खाली पेट नहीं जाते। फिर शिवम खेत चला जाता है और थोड़ी देर बाद वह घर वापस आता है। तभी उसे रास्ते में कमला रोक लेती है। अरे शिवम बेटा, आज मैंने अपने हाथों से बूंदी के लड्डू बनाए हैं। चल तुझे खिलाती हूँ। नहीं नहीं चाची, मेरी माँ घर पे इंतजार कर रही होंगी। आज मुझे घर जल्दी जाना है, मैं कल सुबह खा लूँगा। नहीं नहीं बेटा, आज तो शनिवार है। वैसे भी तूने कहा था कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ। तुझे मेरी कसम। अच्छा ठीक है चाची, चलिए। कमला शिवम को अपने घर ले जाती है और किचन में जाकर लड्डू की थाली से अपने बेटे के ऊपर से 7 बार उसारने लगती है और कुछ देर बाद वह लड्डू शिवम को दे देती है। ले बेटा, लड्डू खा। शिवम लड्डू खाता है। अरे वाह चाची, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा बेटा, रुक। मेरे पास एक किताब है, उसको लेता जा। किताब? कैसी किताब चाची? बेटा, कोई मामूली किताब नहीं है, वो जादुई किताब है। उसमें जो लिखा है तुझे वो ही करना है। इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। रुक, मैं लाती हूँ। कमला किताब लाकर शिवम को दे देती है और शिवम अपने घर चला जाता है। बेटा, आज तुझे देर कैसे हो गई? माँ, रास्ते में कमला चाची ने रोक लिया था। क्या कमला? तुझे कितनी बार मैंने कहा है उस औरत से दूर ही रहा कर। आखिर तू हमारी बात मानता क्या नहीं है? तो क्या हुआ माँ, वो भी तो हमारा ही परिवार है। आखिर तुम मुझे उनसे दूर रहने को क्यों बोलती हो? बेटा, वो बेकार औरत है, जादू टोना करते रहती है। मुझे डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। आप भी ना माँ, आप भी इन चीजों पे विश्वास करती रहती हो। चलिए खाना लगा दीजिए, बड़ी ही भूख लग रही है। जब शिवम रात को किताब पढ़ने लगता है, तभी उसे खिड़की पर
एक पक्षी दिखाई देता है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। अरे ये क्या, इसके तो चोट लगी है। जब शिवम खिड़की खोलता है तो वो पक्षी अंदर आ जाता है। शिवम के सामने एक सुंदर लड़की आ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं एक माया हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। मैं तुम्हें हर वो कीमती चीज दूंगी जो तुम्हें चाहिए। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? और तुम मेरे कमरे में ही क्यों आई हो? आज तुमने जो लड्डू खाया था, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तभी वो औरत शिवम के अंदर चली जाती है और शिवम जमीन पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब ये मुमकिन नहीं है। अब ये शरीर मेरे वश में है। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अगली सुबह शिवम की माँ शिवम को जगाने उसके कमरे में जाती है। वह देखती है शिवम का चेहरा बहुत डरावना सा था। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरी आंखों में ये काले घेरे कैसे हो गए? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप जाइए, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। अरे बेटा, आज तू मंदिर भी नहीं गया। अब तो खेत जाने का समय हो गया है। कम से कम वहाँ तो चला जा। मैंने बोला ना, तुम्हें समझ नहीं आता। जाइए यहाँ से। भाग्यवान थक गया होगा वो। कोई बात नहीं, आज मैं चला जाता हूँ खेत। ऐसा कहकर राम सिंह खेत चला जाता है। तभी उसी रास्ते में अपने भाई का पागल बेटा दिखाई देता है, पर वह अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अरे प्रताप, कैसा है तू? आज तो तू मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पता नहीं ताऊ, मैं कल रात से बिल्कुल ठीक हो गया। क्या? कल से बिल्कुल ठीक हो गया? चल बढ़िया है। अच्छा, मैं चलता हूँ खेत। तभी प्रताप की माँ उसे चिल्लाकर आवाज देती है। प्रताप, तुझसे कितनी बार कहा है इन लोगों से बात मत किया कर। चल घर के अंदर। राम सिंह यह सुनकर अपने खेत चला जाता है और शाम होने के बाद राम सिंह अपने घर आता है। देखिए जी, सुबह से शिवम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया है और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप चल के देखिए ना। अच्छा भाग्यवान, चलिए चलकर देखते हैं। वो दोनों शिवम के कमरे में जाकर देखते हैं। शिवम कुछ काला जादू कर रहा होता है। यह देखकर वह दोनों घबरा जाते हैं। अरे बेटा शिवम, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ बाहर चलो। हम साथ बैठकर बहुत बातें करेंगे और साथ में बैठकर खाना भी खाएंगे। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे परेशान मत कीजिए और जाइए यहाँ से। मुझे लगता है शिवम की मम्मी ये अपना शिवम नहीं है। देखो, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और हम तो सीधे साधे से लोग हैं। हम ये सब नहीं जानते। सही पहचाना तूने, मैं रक्त पिशाचनी हूँ। मुझे तेरा बेटा ही यहाँ लेकर आया है। पहले मैं प्रताप के साथ थी। जब से इसने कमला के दिए हुए लड्डू खाए हैं, मैं इसके साथ आ गई हूँ। अब ये शरीर मेरा है। जब तक मैं इस शरीर का सारा खून नहीं चूस लेती, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। शिवम की माँ ये क्या बोल रहा है? अरे हाँ, पता है तुम्हें, जब आज सुबह मैं खेत जा रहा था तब रास्ते में मुझे प्रताप दिखा। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं कल रात से ताऊ बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। यानी कि उसकी माँ ने जरूर अपने बेटे के साथ कुछ बुरा किया है। देखिए जी, तभी मैं वहाँ जाने से मना करती थी। उस डायन ने अपने बच्चे को बचाने के लिए हमारे बच्चे को फंसा दिया। आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भी बुरा कर देते हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल सुबह ही बाबा जी के पास चलेंगे। अगली सुबह राम सिंह अपनी पत्नी को लेकर बाबा के पास जाता है। उनके जाने के बाद शिवम के घर मुनीम आता है। शिवम, ओ बेटा शिवम, जरा दरवाजा तो खोल। मुनीम शिवम को काफी देर तक आवाज देता है, पर शिवम दरवाजा नहीं खोलता। तो मुनीम राम सिंह को फोन करता है। अरे जमींदार जी, मैं आपके बेटे शिवम को काफी देर से आवाज दे रहा हूँ, पर वो मेरी सुन नहीं रहा है। अच्छा, पर शिवम तो अपने कमरे में ही था। तुम एक काम करो, जल्दी जाओ, पीछे वाले गेट खुला है, वहाँ से देखो तो
कहीं शिवम मुसीबत में तो नहीं है। मुनीम पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है। अरे शिवम, शिवम बेटा, कहाँ है बेटा तू? शिवम। मुनीम इतना कहता है, तभी नीचे से कोई मुनीम को खींच लेता है और वो वहीं गिर जाता है। उसके सिर में काफी चोट लग जाती है। यहाँ से चले जाओ, वरना जीवित नहीं बचोगे। इतना सुनकर मुनीम अपना सिर पकड़कर वहाँ से चला जाता है। बाबा जी, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। वो अजीब सी हरकतें करते रहता है। ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को देखने शनिवार को आऊंगा। जब तक उसे कोई परेशान मत करना, वरना तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। बेटा शिवम, तूने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज तो खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना, बस आप यहाँ से जाइए। इतना सुनकर रमा वहाँ से डर के चली जाती है। सुन, अगर तू अपने माता पिता का भला चाहता है तो इनसे कह दे तुझसे दूर रहें, वरना मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। प्लीज उन्हें छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर वो मुझे यूं ही परेशान करेंगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद शनिवार की रात आती है और राम सिंह के घर बाबा जी आते हैं। आइए आइए बाबा जी, मेरा बेटा इस कमरे में है। राम सिंह और बाबा जी दोनों शिवम के पास जाते हैं। कौन है तू और इस नादान बालक को क्यों मारना चाहती है? मैं रक्त पिशाचनी हूँ। अगर मैंने किसी शरीर में प्रवेश किया तो मुझे उस शरीर से कोई अलग नहीं कर सकता। अब तो इसके मरने के बाद ही मैं इसका शरीर छोड़ूंगी। छोड़ दे इस बालक को, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा कुछ मंत्र पढ़कर पिशाचनी को दूर कर देते हैं। बेटा राम सिंह, आज तो खतरा टल गया है, पर रक्त पिशाचनी को इसके शरीर से अलग करने का बल मुझ में नहीं है। मुझ में क्या, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रक्त पिशाचनी को मार सके। अब तो केवल बजरंगबली का ही सहारा है, उनसे ही प्रार्थना कीजिए। भगवान के डर से पिशाचनी निकलकर कमला के अंदर घुस जाती है। फिर शिवम अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में